काला साया अंतिम भाग। आशीष के भाई ने कहा, आशीष, तुम्हारी चर्चाएं गांव तक पहुंच रही हैं। कई लोगों ने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ यहाँ घूम फिर रहे हो। आशीष बोला, नहीं भाई, आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। उसकी बीवी की आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने गलत कहा होगा, यह ऐसे नहीं है। उसके भाई ने कहा, हाँ माला, मुझे भी अपने भाई पर भरोसा था कि वह ऐसा नहीं है, वह अपने संस्कार नहीं भूल सकता। मुझे काटो तो खून नहीं, मैं जड़ हो चुकी थी एकदम। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। पर अब मैं क्या करूं? मैं इस अलमारी से निकल नहीं सकती थी। मैंने अंदर से उसको खोलने की कोशिश की, वह खुली नहीं। उसके भाई और गांव से आए हुए जो लोग भी थे, वह लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे गांव घर की, और मैं अंदर ही अंदर हैरान परेशान। आशीष के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने गुजर रहा था। कितना बड़ा विश्वासघात किया था उसने मुझसे। मैंने कितना चाहा था उसे। तभी उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज आई, आपके साथ इस घर में कोई लड़की थी अभी? आशीष बोला, नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वह बोली, यह रुमाल और यह रबड़ बैंड रसोई में रखा था, यह तो एक लड़की ही यूज करती है ना। कौन आया था यहाँ पर? कौन था तुम्हारे साथ आज? आशीष घबरा गया। उसने कहा, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी आई थी। हम लोगों ने खाना बनाया, फिर साथ में बैठकर खाना खाया, यह उसका ही होगा। आशीष की बीबी ने कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आशीष बोला, नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यही सारी वाक्य आशीष हमेशा मुझसे भी बोलता था। उसने मेरे साथ भी विश्वासघात किया और अपनी बीवी के साथ भी। बाहर बैठे सब लोगों ने खाना पीना खाया, सबकी बातें सुनाई दे रही थी, सबकी आवाज कानों तक पहुंच रही थी और दिल पर हथौड़े से बरस रहे थे। अलमारी के अंदर मेरा दम घुटना शुरू हो गया था। कई बार मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैंने दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बाहर की हंसी ठहाके सुन सुन के मेरा दिमाग पगलाया जा रहा था। धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई। सभी लोग चले गए थे, पर आशीष की बीवी रुक गई थी। आशीष उसको लेकर अपने बेडरूम में चला गया। उस बेडरूम में जिसमें थोड़ी देर पहले उसने मेरे साथ होने के सपने संजोए थे मेरी आंखों में। सब जगह की लाइट बंद करके आशीष शायद भूल चुका था कि उसने मुझे अलमारी में बंद किया हुआ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और अचानक मुझे नींद भी आ गई। मेरी आंख खुली, मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। मैं बाहर निकली। घर के चारों तरफ अंधेरा था। मैंने हर कमरे में ढूंढा आशीष को। फिर मैं उसके बेडरूम में पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा कि अगर इस वक्त आशीष जग गया या उसकी बीवी जाग गई तो कहीं यह लोग चिल्ला ना पड़े। इसलिए मैंने आशीष के साइड में जाकर धीरे से आशीष को हिलाने की कोशिश की। आवाज दी, आशीष आशीष। आशीष को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अचानक उसकी बीवी उठी। मैंने सोचा अब तो यह देखकर मुझे चिल्ला पड़ेगी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तब तक वह मेरी तरफ बढ़ी और मुझ में होती हुई बाहर चली गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। क्या मैं इसको दिखी ही नहीं? अरे, यह मेरे अंदर से कैसे निकल कर चली गई? मैंने आशीष की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैं छू नहीं पाई आशीष को। मैं घबरा गई एकदम से। मैं जोर जोर से चीखने लगी, क्या हो गया मुझे? कैसी हो गई हूँ मैं? मैंने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, पकड़ नहीं पा रही थी। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जो भी चीज छूने की, पकड़ने की या गिराने की कोशिश की, वह मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ उस दरवाजे से बाहर निकल गया बिना खुले ही। मैं वापस भागती हुई बाहर निकली
और आशीष की बीवी मुझ में से होती हुई कमरे में आ गई। मैं बाहर भागती हुई आई और अलमारी के पास पहुंची। मैंने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ बंद दरवाजे से ही अंदर की तरफ चला गया। मैं निकली भी थी शायद ऐसे ही। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा मैंने दरवाजा खोल लिया है। दरवाजे के अंदर जाकर मैंने देखा कि मैं पसीने से लथपथ निश्चित पड़ी हूँ। मैं खुद अपने ही सामने निष्प्राण सी पड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं मैं इतना घबरा गई थी कि अपने निर्जीव शरीर को देखकर चिल्लाने लगी। बाहर जाकर कमरे में जोर जोर से रोने लगी। मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था और आज देखा भी तो खुद को। मेरे अंदर घृणा, नफरत, क्रोध की आंधियां चल रही थीं, जिसमें मैं पूरे घर को तहस नहस कर देना चाहती थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। आशीष और उसकी बीवी निश्चित सो रहे थे। आशीष जो मेरी जान था, वह मेरी जान लेकर चैन से सो रहा था और मैं जान देकर अपने आशीष के लिए इधर उधर भटक रही थी। दूसरे दिन सुबह जब सोकर उठा आशीष, मैं रो रो के थक कर आशीष के कमरे में ही एक कोने में दीवार से टिकी बैठी थी। मैंने देखा आशीष उठा। शायद उसे याद आया था कि मैं अलमारी में हूँ। वह बहुत तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला उसने देखा मेरी तरफ और उसने एक गंदी सी गाली के साथ कहा, मर गई। अब क्या करूं? इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर घर वालों को पता चला, माला को पता चला, तो माला के मायके से मिली सारी जायदाद के साथ साथ मैं माला को भी खो दूंगा। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे बताया। आशीष ने कहा, मैं किसी बहाने अपनी बीवी को लेकर दोपहर में घूमने निकलूंगा और तुम इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। उसका दोस्त मेरे शरीर को ले एक बोरी में बांधकर नहर में डाल आया, पर मेरी आत्मा को कैसे दूर करता इस घर से। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब मैं देखती आशीष को बीवी के साथ खुश होते और एक साथ समय व्यतीत करते, मैं झटपटा के रह जाती, चीखती चिल्लाती, सर पटकती, इधर उधर भटकती, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं बनकर रह गई थी इस घर में। लेकिन किसी किसी दिन माला को बेचैन देखा मैंने। किसी से बात करते हुए सुना, माला कह रही थी, मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मुझे लगा मेरी आवाज़ सुन सकती है वह। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया माला के आसपास, ताकि वह मुझसे बात करे, पूछे मुझसे कि मैं कौन हूँ। लेकिन वह परेशान हो जाती और उसको परेशान होते देख आशीष परेशान हो जाता और तब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता। आशीष को परेशान देखकर मैंने माला के आसपास चिल्लाना शुरू किया, पर उसने कभी नहीं पूछा कि किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है। और फिर घर छोड़कर वह लोग चले गए। माला के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसे उसके मायके से बहुत सारा धन और 2 फ्लैट मिले थे। यह फ्लैट भी माला का ही था। आशीष को तो पता ही था कि इस घर में एक मौत हो चुकी है। कहीं यह उसका ही असर ना हो जो माला को बेचैन करता है, परेशान करता है। इसलिए उसने यह घर छोड़ दिया। आता है कभी कभी और चला जाता है, पर जब मैं उसको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं किसी दिन उसको मार दूंगी, बर्बाद कर दूंगी आशीष को। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और रेखा फूट फूट कर रोने लगी। किशन भी साथ में रो रहा था। फिर किशन ने आंसू पोंछे और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी मुक्ति के लिए। रेखा ने कहा, किसी ने मेरी बात सुनी, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर मैं आशीष को छोड़ूंगी नहीं, उसे साथ लेकर जाऊंगी। और अचानक गायब हो गई। किशन उसी जगह बहुत देर तक बैठा रहा। रेखा की हालत सोच सोच कर उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी उसका दोस्त विकास आ गया। उसने दोस्त को सारी कहानी बताई। विकास बोला, यार यह तो बहुत दुख भरी कहानी है, पर हम क्या कर सकते हैं, चल नीचे चलते हैं। हम दोनों नीचे आ गए। विकास तो सो गया खाना खाकर, पर किशन को नींद नहीं आ रही थी। उसकी सब बातें किशन के दिमाग में घूम रही थी। खैर,
कुछ टाइम बाद किशन भी सो गया। सुबह सो के उठा और सोचा कि अब आशीष आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि तुमने क्या किया रेखा के साथ। रेखा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आशीष इधर काफी दिनों तक नहीं आया। उसकी जगह 4-5 लोग आए। किशन ने पूछा, मिस्टर आशीष नहीं आए? उसमें से किसी एक ने बताया आशीष का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले और वह खत्म हो गया। किशन को लगा जैसे अजीब सी घटना हुई हो। उसने विकास को बताया कि मिस्टर आशीष का एक्सीडेंट हो गया था और वह खत्म हो गया। किशन ने सोचा शाम को मैं छत पर जाऊंगा और रेखा को आशीष के साथ हुई घटना के बारे में बताऊंगा। वो छत पर गया। उसने एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना रेखा का इंतजार किया पर वह नहीं आई। फिर किशन को एहसास हुआ शायद रेखा आशीष को अपने साथ ले गई। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरी कहानी काला साया कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर दें। इस कहानी के और भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करें, वहां आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहां जाकर इन वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। आपका एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।